अस्सलामुअलैकुम। उर्दू ऑटोमोटिव में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है टायर के मतलब कि टायर का साइज़, टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी टायर की ट्रेड्स क्या होती हैं और हमें जब परचेज़ करना पड़ता है टायर तो हम कैसे परचेज़ करें टायर। सबसे पहले बात आ जाती है टायर साइज़ की। टायर साइज़ हमेशा वही इस्तेमाल करना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिकमेंडेड हो। अगर आपको नहीं पता किसी गाड़ी का कि मेरी गाड़ी को कौन सा टायर मैन्युफैक्चरर की तरफ से रिकमेंडेड है, आप इंटरनेट से ओनर मैनुअल डाउनलोड करके वहाँ से टायर का साइज़ देख सकते हैं। टायर के साइज़ में ये तीन चीज़ें आती हैं, 195/55R/R16। इसका मतलब ये है कि ये टायर की विड्थ है। 195 इज इक्वल टू विड्थ, ये टायर की क्या है, विड्थ है कि टायर हमारा चौड़ा कितना है, जो सरफेस ज़मीन के साथ टच कर रही है वो वाला एरिया है 195। दूसरा जो है 55, ये रेशो होती है इस चीज़ की, टायर की ये वाली हाइट को कहते हैं 55। ये रेशो होती है विड्थ टू हाइट रेशो को कहते हैं 55 कि ये कितनी है। और 16 डायामीटर ऑफ रिम, किस डायामीटर के ऊपर इसको चढ़ाया जाएगा, किस डायामीटर वाले रिम के ऊपर इसको चढ़ाया जाएगा। मसलन सुजुकी मेहरान है तो उसका 12 होगा, वैगनार है तो उसका 13 है, XLI GLI का 15 होता है, इससे बड़ी गाड़ियों का 17 18 मुख्तलिफ इस तरह होता है। इसके बाद ये कुछ और नंबर लिखे गए होते हैं जो इसकी स्पीड और लोड की रेशो को बता रहे होते हैं। हम एक नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं, उसके अंदर भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा टायर साइज़। ये हो गई विड्थ, 265 इसकी विड्थ है, 70 वाल हाइट है, ये वाली हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। R16 रिम का साइज जिसके ऊपर टायर को चढ़ाया जाना है। और दूसरी जो लास्ट के ऊपर है ये होती है स्पीड रेटिंग कि कितनी स्पीड ये बर्दाश्त कर सकता है ये टायर। 112 मतलब 112 मील है, माइल्स। इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर ले तो किलोमीटर्स आ जाएंगे कि इतनी स्पीड तक ये टायर सही चला सकते हैं। इससे ज़्यादा स्पीड के ऊपर इस टायर के ऊपर जोर नहीं डाला जा सकता। इसके बाद आती है टायर मैन्युफैक्चरिंग डेट। टायर मैन्युफैक्चरिंग डेट 4 फिगर्स के अंदर लिखी हुई होती है इस तरह करके। इसमें जो पहले 2 फिगर्स होते हैं ये शो कर रहे होते हैं वीक को, ये कौन सा वीक है साल का, 5वां वीक। और दूसरा जो होता है ये ईयर को जाहिर कर रहे होते हैं कि कौन सा साल है। इसका मतलब ये हुआ कि 5वां वीक है और 2018 की ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी। दूसरी तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर आप खुद बताएंगे क्या है, 9/09/07। इसका मतलब ये हो गया 09 का मतलब 9वां वीक और 2007 की मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाई है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें 2420 मतलब 24वां वीक और 2020। एक साल में 52 वीक होते हैं तो ये मिड के ऊपर तकरीबन बनता है कि मिड पर मई जून में ये मैन्युफैक्चर किया गया 2020 में। उसके बाद ये देखिए साइज़ है 145 लिखा हुआ है, 145, 70, R12 और 60-90 मतलब 69 माइल्स पर आवर की स्पीड पर इस टायर को चलाया जा सकता है। इसके बाद तीसरी चीज़ हम देखते हैं, जी ट्यूबलेस लिखा हुआ है टायर, ये ट्यूबलेस टायर है। कुछ ट्यूब वाले होते हैं, कुछ ट्यूबलेस होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम लोड इसका बताया गया कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है, 325 kg यानी 716 पाउंड तक ये केज वेट को बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा वेट अगर इसके ऊपर डालेंगे तो ये टायर मज़ीद सही तरह से नहीं चल सकेगा। मैक्सिमम प्रेशर के टायर के अंदर प्रेशर कितना दिया जा सकता है, 300 किलो पास्कल का प्रेशर इसके अंदर दिया जा सकता है, या 44 PSI का हाईएस्ट प्रेशर दिया जा सकता है। वैसे ये जो टायर है ये 30 PSI के लिए बनाया गया, मतलब आम जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है वो 30 PSI कहता है, लेकिन अगर गलती से आपने ज़्यादा प्रेशर भर दिया तो 44 PSI तक ये बर्दाश्त कर सकता है।
ये टॉर्क कंपनी है, इसके बारे में। इसके बाद है कि हम कौन सा टायर परचेज करें। हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर बड़े ब्रांड के मुख्तलिफ किस्म के टायर्स आते हैं, हम कौन सा परचेज करें। तो टायर जब परचेज हम करने जाते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक होते हैं न्यू टायर्स मिल जाएं, एक होते हैं ओल्ड टायर मिल जाए। न्यू टायर में एक तो लोकल ब्रांड्स है, जिसमें लोकल ब्रांड में सर्विस है, जनरल टायर है, ये हमारे लोकल ब्रांड है। गाड़ियों के अंदर जनरल ब्रांड काफ़ी ज़्यादा है, तो जनरल ब्रांड जो है ये लोकल ब्रांड है, मतलब पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर है। इसी तरह सर्विस मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड्स है, ये आप परचेज कर सकते हैं। इम्पोर्टेड टायर्स में जापानीज़ है, थाईलैंड और चाइना। अगर आप लोकल ब्रांड की बात करें, अगर मैंने ये अभी आपको टायर दिखाया है 145 मेहरान का, सुजुकी मेहरान का 70। अब ये जो लोकल ब्रांड में टायर है ये तकरीबन 4500 रुपये का अवेलेबल है आज की डेट में। आज की डेट में ये तकरीबन 4500 रुपये का, 4500 रुपये का ये जनरल का टायर अवेलेबल है। और इम्पोर्टेड टायर में चले जाएं जापानीज़ में, तो ये टायर तकरीबन 9000 रुपये का है। जापानीज टायर कितने का है? 9000 का, इससे 2 गुना महंगा है। थाईलैंड का टायर देख लें तो वो भी तकरीबन 8,500-9,000 रुपये के राउंड अबाउट है, थाईलैंड का टायर। और चाइना का टायर देख लें तो ये इसके बराबर ही है, तकरीबन 4500, 4800, 5000 इसके बराबर आता है ये टायर। अच्छा, अब इन टायरों में क्या खासियत बात है कि वो इतने इतने महंगे हैं। ये एक तो लॉन्ग लाइफ टायर्स होते हैं जापानीज और थाईलैंड के टायर। ये मिचलिन का टायर जो है ये काफ़ी ज़्यादा चलता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी लॉन्ग लाइफ है। तो ये टायरों की लाइफ बहुत ज़्यादा है, एक बात इस वजह से ये महंगा। और ये शोर नहीं करते, जब गाड़ी चला रहे हो तो इसकी शोर की आवाज़ नहीं आती टायर की। जो चाइना का टायर है ये होता तो लॉन्ग लाइफ है, लेकिन ये शोर पैदा करता है, थोड़ा सा ना शोर पैदा करता है। इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर शोर आ रहा होता है टायर्स का, ठीक है। तो चाइना के टायर होते तो सस्ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, शोर थोड़ा सा आता है। और जो लोकल ब्रांड टायर्स है ये शोर तो पैदा नहीं करते, लेकिन इनकी लाइफ कम होती है, ये बहुत कम लाइफ चलते हैं। अगर आप गाड़ी सही चलाते हैं तो ये 1 से 1.5 साल के अंदर टायर को फारिग कर देते हैं। अगर आप जापानीज, थाईलैंड या चाइना के टायर इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 से 4 साल, 5 से 6 साल तक भी, बल्कि जो अच्छे टायर है ये 5 से 6 साल तक टायर बिल्कुल सही चलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ओल्ड टायर, जिसको हम काबली टायर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये नहीं परचेज करने चाहिए। ये इनकी प्राइस भी जो है ना, मतलब ये जापानीज, थाईलैंड वाले टायर्स ही होते हैं, लेकिन ये न्यू नहीं होते, ओल्ड होते हैं। तकरीबन 3500-4000 रुपये के राउंड अबाउट मिलता है। मसलन आप 3500 रुपये का टायर परचेज कर रहे हैं, जापानीज 9000 वाला टायर, तो इसमें क्या होता है कि जब बाहर से टायर को इंपोर्ट किया जाता है तो एक टायर के अंदर ही 3-3 टायर डाल दिए जाते हैं, बीच में कंप्रेस करके डाल के ले आते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि टायर के अंदर में स्टील की वायर्स होती हैं, वो वायर्स टूट जाती है। जब वो वायर्स टूट जाती है तो टायर इस्तेमाल के काबिल मजीद नहीं रहता। वो थोड़ा सा तो सही चलेगा, लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, धूप पड़नी शुरू हो जाएगी, तो वो फारिग हो जाएंगे टायर। तो ओल्ड टायर जो हम काबली टायर्स बोलते हैं, तो ये टायर नहीं परचेज करने चाहिए। अगर यहाँ पर किसी गाड़ी के उतरे हुए हैं, यहीं पर चले हुए हैं और यहीं पर उतरे हुए हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड टायर के लिए मैं रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप ओल्ड टायर का इस्तेमाल करें। अगर आपका बजट हाई है तो आप जापानीज और थाईलैंड के टायर इस्तेमाल करें। अगर आपका बजट लो है और मतलब बजट आपके पास कम है, लेकिन आप कहते हैं चल यार थोड़ा बहुत शोर भी आ जाए, कोई मसला नहीं, तो फिर आप चाइना के टायर ले लें। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, बजट भी कम है, शोर भी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, फिर आप लोकल ब्रांड के लिए। लेकिन ये आपको तंग करेंगे, 1.5 साल बाद, 2 साल तक हाथ चलेंगे, उसके बाद ये आपको तंग करना शुरू कर देंगे, पंचर होना शुरू हो जाएंगे, आप इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, व्हेन टू रिप्लेस टायर। टायर ट्रेड्स क्या होती हैं? टायर ट्रेड्स जो टायर के ऊपर गुड्डी बनी हुई होती है उसको टायर ट्रेड कहते हैं। अच्छा, अब रिप्लेस कब करना चाहिए? टायर की ट्रेड हम देख के रिप्लेस करते हैं। 2 चीजें देख के रिप्लेस करते हैं, एक टायर की हालत को, एक टायर की ट्रेड को। टायर ट्रेड में हम ये चीजें देखते हैं कि अगर उसकी ट्रेड 3 mm से कम हो गई है, 3 mm से कम हो गई है, तो टायर को रिप्लेस कर दें। उसके बाद अगर आप चलाएंगे तो हादसे का शिकार हो सकते हैं, लॉन्ग रूट पर लेकर जा रहे हैं तो हादसे का शिकार हो सकते हैं, टायर ब्रस्ट कर सकता है। तो हमेशा जो टायर है जब हम परचेज करते हैं तकरीबन 8 mm 9 mm का इसकी गुड्डी बनी हुई होती है, ट्रेड होती है।
7, 6, 5, 4, 3 तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इसको हम रिप्लेस करना ही पड़ता है। टायर की ट्रेड्स ये चीज़ होती है, ये गुड्डी बनी हुई होती है। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, ये मार्क बने हुए हैं, ये मार्क होते हैं टायर की इंडिकेशन के, टायर को रिप्लेस कर दिया जाए। ये टायर के इंडिकेशंस है, टायर को रिप्लेस कर दिया जाए। रिप्लेस करने के जब टायर आपका घिस घिस के इस पर पहुंच गया है तो आप इसको रिप्लेस कर दें। अच्छा, इसके बाद है टायर की ट्रेड किस तरह से मेजर की जाए। टायर की ट्रेड एक आम तरीका है कि आप सिक्का ले, 5 रुपए का सिक्का लेके इसके अंदर लगा के आप नाखून वहां पर रख लें और उसके बाद उसको मेजर कर लें कि अंदर कितना सिक्का गया था, 4 mm, 5 mm, 6 mm, जितना भी गया होगा। अगर 3 mm से कम है तो आप उसको रिप्लेस कर दें टायर को, अगर ज़्यादा है तो आप उसको मजीद चला सकते हैं। अच्छा, एक तो गई टायर ट्रेड को हम देख लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि टायर कहीं से फूला हुआ ना हो। टायर अमूमन होता है फूल जाते हैं किसी किसी जगह से थोड़े थोड़े। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि टायर के अंदर जो वायर्स है स्टील की वो टूट गई हैं, इस वजह से वहां से फूल रहा है। तो जब स्टील की वायर्स इसके अंदर टूट जाती है तो वो टायर आपको तंग करेगा, उसको रिप्लेस कर देना ही बेहतर है। वो अगर आप हाई स्पीड के ऊपर चलाएंगे तो वो टायर ब्रस्ट भी कर सकता है। तो हमेशा टायर जब उसके ऊपर अगर कहीं से फूला हुआ तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद है कि टायर के ऊपर दराड़े ना आ गई हो, त्रेड़ जिसे हम बोलते हैं, दराड़ वगैरह ना आ गई हो तो उस जब दराड़े आना शुरू हो जाए टायर के ऊपर तब भी वो टायर एक्सपायर हो चुका होता है, उसका रबड़ एक्सपायर हो चुका होता है। लेकिन वो इस्तेमाल चाहे कम भी किया हुआ हो, उसकी ट्रेड चाहे वो 6 mm फर्ज कर ले, उसकी 6 mm ट्रेड मौजूद है लेकिन उसके ऊपर दराड़े आ चुकी हैं तो आप क्या करें, उस टायर को रिप्लेस कर दें क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, उसका रबड़ एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद है टायर मेंटेनेंस। टायर की लाइफ कितनी होती है? अगर आप गाड़ी के ऊपर चला रहे हैं, गाड़ी के ऊपर रख के चला रहे हैं, मतलब गाड़ी पर रख के चला रहे हैं गाड़ी में, तो ये 5 से 6 साल टायर चल जाते हैं, अच्छी किस्म के जो टायर होते हैं। अगर टायर लाइफ विदाउट व्हीकल, मतलब दुकान के ऊपर पड़ा हुआ है टायर, आपने उतार के रखे हुए हैं टायर, तो उसकी लाइफ 3 से 4 साल रह जाती है, कम हो जाती है लाइफ। और टायर लाइफ ऑन व्हीकल बट व्हीकल नॉट ड्राइव, मतलब गाड़ी को आपने खड़ा कर दिया और उसके बाद आप गाड़ी चलाते नहीं हैं तो ये 6 महीने गाड़ी के ऊपर, टायर के ऊपर वेट जब पड़ा रहता है ना तो टायर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो टायर को चलाते रहे तो इसकी लाइफ ज़्यादा है, खड़ी कर देंगे तो लाइफ बिल्कुल कम हो जाएगी, और अगर आपने उतार के रखे हुए हैं तो फिर भी लाइफ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही होती। यहाँ पर साल लिखे हुए हैं, कितने साल तक ये चल जाता है। इसके बाद है टायर प्रेशर। टायर जो मेंटेनेंस में चीज़ आती है, हमेशा मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के मुताबिक ही टायर के अंदर प्रेशर इस्तेमाल किया जाए। ये ओनर मैनुअल के ऊपर भी लिखा होता है, कुछ गाड़ियों में दरवाज़ा, ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोले आगे स्टिकर छोटा सा एक लगा होता है, वहाँ पर भी लिखा होता है। जो फ्यूल लिड होती है, फ्यूल वाला ढकना होता है, उसके अंदर वाली साइड के ऊपर भी ये प्रेशर लिखा हुआ होता है कुछ गाड़ियों का। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ओनर मैनुअल से, इंटरनेट से सिंपल आप इसका प्रेशर देख सकते हैं, अपनी गाड़ी का मॉडल नंबर वगैरह देगा, आप उसकी ओनर मैनुअल देख के वहां से देख सकते हैं कि प्रेशर इसका कितना रिकमेंडेड है। इसके बाद है टायर रोटेशन। टायर रोटेशन एवरी 10,000 किलोमीटर, हर 10,000 किलोमीटर के बाद टायर रोटेट कर देना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टायर रोटेशन क्या होती है, किस तरह से करते हैं। टायर रोटेशन में क्या होता है, बेसिकली टायर्स को आगे से पीछे या पीछे से आगे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टायरों के ऊपर घिसावट एक जैसी हो। अमूमन क्या होता है कि गाड़ी जब चल रही होती है तो टायर, अगले टायरों पर घिसावट ज्यादा होती है, पिछलों पर कम होती है, और 10,000 चलाने के बाद जब हम पिछले टायर आगे कर देंगे तो 10 वो फिर एक जैसी तकरीबन उनके ऊपर घिसावट हो जाएगी। चारों टायरों पर एक जैसी घिसावट के लिए हम टायर रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।